अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.7 इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर हम 10 और क्वेश्चन नंबर 12 जो थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में तो आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन को बस याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास पावर वैल्यू क्या है 4, इसका आपका फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पावर आपके पास m एज इट इज ऐसी रहेगी। 15 का फैक्टर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15, 4 की पावर n माइनस 2n प्लस 1 आपके पास एज इट इज ऐसी रहा। 9 का क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। पावर आपने अभी एज इट इज ऐसी रखनी है। अब यहां पे आपके पास 10 है तो 2 5 जा 10, वही आपने फैक्टर बनाना है। 5 5 जा 25 m माइनस n, बिल्कुल वही फैक्टर बना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, इनको अब की पावर में रिजॉल्व कर लेना है जो हो रही है। अब 2 कितने मौजूद है 2, तो 2 की पावर 2 आ गई, ऊपर है मैथमेटिक्स ऐसे लिखा है। अब यहाँ 3 भी एक है 5 भी एक ही है, तो ये वाली जो पूरी पावर है ये 3 के साथ अलग है और 5 के साथ अलग है, तो इस पूरी पावर को मैं 3 के साथ अलग लगाऊंगा और 5 के साथ अलग लगाऊंगा और ये मल्टीप्लाई बाय 3 कितने मौजूद है 2, तो 3 की पावर आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, n माइनस 2m। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहां पर पावर तो रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये 2 जो है वो सिर्फ n के साथ लगा देते हैं, जबकि जो 2 है वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों 3 के साथ है। तो यहां पर आपने क्या करना है 3 की पावर आप क्या करेंगे 2 लगाएंगे, तो फॉरन ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास 2 की पावर 2m, 5 की पावर 2m आपने ऐसे लिखा। यहां पर भी वही काम करेंगे, 5 की पावर 2 आ गई। अब यहां पे आपके पास m माइनस n है, तो m माइनस n क्या आएगा ब्रैकेट के साथ आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाया क्वेश्चन रॉन्ग। 2 की पावर 2m से 2 की पावर 2m आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। तो ये क्वेश्चन का ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पे आपके पास पावर क्या बची, वैल्यू बची 3 की पावर 4m माइनस 2m प्लस 1, 5 4m माइनस 2m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 2 जो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n, 2 टू द 4m, चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। 5 की पावर 2m, 2m का 2m माइनस 2m का 2m। तो जब भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ब्रैकेट लगा के सॉल्यूशन करने से ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां पर हमने क्या करना है 3 और 3 इनकी बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 4n माइनस का 2n प्लस का 1 प्लस का 2n माइनस का 4n। अब यहां पर आपके पास इन दोनों की 5 के साथ बेस सेम आ रही, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस का 2m ऊपर आएगी ताकि क्या होगा माइनस का 2m, प्लस का 2m ऊपर आके माइनस का 2m, माइनस का 2m ऊपर आके प्लस का 2m। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आपके पास बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लाई फॉर्म में होती है, तो पावर ऐड होती है। ये रूल मैंने आप लोगों को बताया था। अगर डिनोमिनेटर के अंदर हो तो ऊपर जब जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है, लेकिन ये उस सूरत के अंदर होगा जब आपकी बेसिस क्या होंगी सेम होंगी। जैसे यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, 5 के साथ ही वैल्यू यहाँ पर गई है, ये 3 था, यहाँ पर भी 3 था, बेसिस सेम थी, जब यहाँ पर ये वैल्यूज ऐड हुई हैं। प्लस का 4n से माइनस का 4n कैंसिल, माइनस का 2n से प्लस का 2n कैंसिल, 3 की पावर 1 बची, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास 4n है, 4n माइनस का 2n, तो 4n में से जब 2n को माइनस किया तो माइनस का 2 प्लस का 2m बचेगा।
प्लस के 2 में से माइनस को टर्म निकाला, बिल्कुल वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपकी वैल्यू कैंसिल कर दी। माइनस के 2 से प्लस का 2 आपके पास कैंसिल, सिर्फ पावर क्या बची आपके पास 1, और 3 5 से कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है, बस इसकी पावर्स की वैल्यूज को चेंज मत कीजिएगा। अभी 2 की पावर 1/3 है, अब 2 का फैक्टर नहीं निकाल सकता तो 2 ऐसे रहा। अब यहाँ पर आपके पास 12 आ गया, 12 का फैक्टर आप निकाल सकते हैं 2 to the 4 और 4 3 12, नहीं निकले तो आप एलसीएम ले लें। आपने एलसीएम लेने का कोई कुछ मना नहीं करेगा, 2 6 आपका 12, 2 3 6, 3 1 3। अगर फैक्टर्स याद नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप क्या कर लो उसके फैक्टर्स निकाल लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 ऐसे आ गया। ये जो डॉट आपका लगा हुआ है ये पॉइंट डेसिमल का नहीं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म का है, ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपके पास 27 है, 27 में जाएगा 3 3 9, 9 3 27, और ये 5 की पावर 1/2 एज इट इज ऐसे है। टेन 2 5 10 पावर 1/2, 2 to the 4, ये 4 माइनस का 1/3, 18, 2 3 का 6, 6 3 का 18, 1/2। 81 का फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, 1/4। अब यहां पर आप क्या करेंगे, जब सबसे पहले आपने फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया, फैक्टर्स के बाद आप उसको पावर्स में लेकर आ जाएंगे। 2 की पावर 1/3 है, अब यहाँ पे 2 कितने मौजूद है 2, तो 2 की पावर 2, और ये 1/2 इसके साथ भी है, अलग आया, और 3 के साथ आपने अलग लगाया। 3 कितने मौजूद है यहाँ पर 3, तो 3 की पावर क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और 5 की पावर 1/2 एज इट इज ऐसे यहाँ। अब ये जो 1/2 है 2 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 2 कितने मौजूद है 2, तो 2 की पावर 2 माइनस का 1/3 आपने ऐसे लिखा, 1/2 2 के साथ भी है, 3 कितने मौजूद है 2। इस सारी की सारी चीजें हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करके आए। 3 कितने मौजूद है 4, तो 3 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 एज इट इज ऐसे आएगा। अब यहाँ पे जो चीज कट रही है तो काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1/2 से 5 की पावर 1/2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 4 से 4 आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो आएंगी, या 2 की पावर 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर यहाँ पे 1/2, 3 5 1/2 पूरा कैंसिल, 2 1 2/3, 2 की पावर 1/2, यहाँ पे 3 और एक और 3, 3 3 आपके पास बची, आप जल्दी जल्दी लिखिए। इस 3 से 3 आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आपने क्या करना है, जो बेसिस सेम है उनकी वैल्यूज ऊपर जाने के बाद सिंपलीफाई कर देनी है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कर दें, इसी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम पावर ऐड, पावर कुछ नहीं पावर 1 है। अब यहां जो 2 है वो डिनोमिनेटर के अंदर तो ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो इनकी साइन चेंज होगी, प्लस का 1/2 का क्या होगा माइनस का 1/2, माइनस का 2/3 ऊपर आके प्लस का 2/3, और प्लस का 1/2 ऊपर आके माइनस का 1/2, तो 2 के साथ आपने इसकी पावर्स को लगा दिया। ये रूल हम बहुत दफा भी पढ़ चुके हैं। 3 की पावर 1/2 है,
प्लस का 1 ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब जब वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो क्या लिया जाता है, एलसीएम। यहां पूछे तो यहां क्या 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आप लोगों को बता देता हूं। एक इनडायरेक्टली मेथड बता रहा हूं पहले, जो आपका एलसीएम आए उस एलसीएम की वैल्यू को फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो। 1/3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपके पास क्या आ गया 2, तो आपने 2 लिख दिया। अब 1/1 से करना है, 6 ही आएगा, माइनस 1/2 से करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3। तो जितने आपके पास ये फ्रैक्शन मौजूद है उसको आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो वैल्यू जो आपके पास आंसर में आ रही है वो आप लिख दो। 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस का 4। इनडायरेक्ट मेथड आपकी, डायरेक्टली मेथड क्या है कि 2 को से डिवाइड कर, 2 3 जा 6, जो 3 आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 जा 3। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड ना आए तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन की वैल्यू को निकाल सकते हो। यहां दूसरी तो यहां क्या 1 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 2। मैंने कहा था दो वैल्यूज का अगर आपका एलसीएम लेना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। अब यहां पे क्या करेंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे। 6 में 2 प्लस करें आपके पास 8, 8 में से 3 निकालें 5, 5 में 4 प्लस करें 9, 9 में से जब आप 3 माइनस करें तो आपके पास क्या बचा 6/6। माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालें, कितना बचा माइनस का 1/2। इस 6 से 6 आपके पास कैंसिल हो गया, 2 आ गया। जब ये वैल्यू नीचे जाएगी तो आपके पास प्लस में 1/2 आपके पास आ जाएगा। जब वैल्यू आपके रूट के अंदर होती है, 1/2 में लिखा होता है, तो उसकी जगह क्या आता है, जब हम उसे रिमूव करते हैं तो उसकी जगह आता है आपके पास अंडर रूट, तो 2 ऐसे बचा। और जब हम यहां पर 1/2 हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट, क्योंकि जब रूट हटाते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है, तो जब 1/2 हटाएंगे तो यहां पर क्या आ गया, रूट आपके पास आ गया। अब आप एक क्वेश्चन याद करें, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था 18 डिवाइडेड बाय √18, और मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट आपके पास होता है तो उस रूट को हमें क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, रूट को कैंसिल आउट करेंगे। तो वहां पे मैंने क्या करवाया था, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 18। तो यहां पर भी हम यही काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, उसी के रूट से मल्टीप्लाई, उसी के रूट से डिवाइड, ऊपर वाले टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हुई, डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, और 3 आपके पास एक दफा आ गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 2.6 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम 2.7 से स्टार्ट करेंगे। 2.7 जो है वो बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें से हर साल आपके पास जो है एक क्वेश्चन मस्ट आपका आता है, लाजमी आना है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है और स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के अंदर आपके पास आ जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है 27 की पावर 2n/3 है, 8 की पावर -n/3 है, और 18 की पावर -n/2 है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेना है। आपने क्या करना, 27 का फैक्टर निकाला। पहले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, और आप लोगों में बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को फैक्टर याद नहीं है, अगर आप लोगों को जबानी फैक्टर याद नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब 27 है, 3 3 का 9, 9 3 का 27, और ये 2n/3 आपके पास एज इट इज रखिएगा। 8 2 2 का 4, 4 2 का 8, माइनस का वैल्यू आपके पास एज इट इज ऐसे। अब आपके पास 18, इससे तो डायरेक्टली निकल जाए। अब आपके पास क्या है, 18 आ रहा है। अब 18 का डायरेक्टली फैक्टर नहीं निकलता, अगर आपको याद नहीं है तो आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। वैसे 2 × 3 × 3 है,
2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अगर आप एलसीएम ले लो तब भी कोई मसला नहीं, आपके पास फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फैक्टर्स जो है वो याद हो जाएंगे। अब आपने क्या करना, इनको आपने सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है कि आपने इसके फैक्टर्स ले लेना है। अब आपने फैक्टर्स ले लिए, अब इनकी पावर्स में आपने रिजॉल्व करना है। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, मतलब 3 कितना फॉर्म हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय पावर है 2n/3 क्वालिटी जैसे 2 कितने मौजूद है 3, तो 2 की पावर आपके पास क्या आ गई 3 आ गई। माइनस का n/3 आपके पास है, तो माइनस का n/3 आपने एज जैसे लिख दिया। अब नीचे जो आपके पास है वो यहाँ पर एक 2 भी है और 3 भी है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो n की पावर 2 n/2 है ये 2 के साथ भी है और n/2 जो 3 के साथ भी है। n/2 1 है, 2 जो है वो 1 है, तो आपने 2 लिख दिया। अब ये जो माइनस का n/2 है ये 2 के साथ भी है, तो आपने माइनस n/2 2 के साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई का निशान, 3 कितने मौजूद है 3 2 मौजूद है, तो 3 की पावर क्या आएगी 2 आएगी, और माइनस का n/2 की 3 के साथ भी आएगा। तो ये जो माइनस का n/2 है क्योंकि होल पावर है 3 के साथ 2 के साथ अलग अलग हमने लगा दी। इस क्यूब से क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया। यहां 3 की पावर आपके पास क्या है 2n, यहां 2 की पावर आपके पास क्या है माइनस का n, यहां 2 की पावर माइनस का n/2, यहां 3 की पावर आपके पास क्या आ गई माइनस का n। अब यहां पर आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को कहां लेकर चला है ऊपर लेकर चला है, तो ये माइनस का n ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का n, तो बेस सेम थी इसलिए इसकी पावर इसी के साथ लेंगे, माइनस का n/2 ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का n/2। 2n में n प्लस से कितना होगा 3n। अब यहां पर आपके पास जो है क्या लिया जाएगा एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, 2n का आपने लिया 2n, 1n का n। एलसीएम लेने का दो नंबर का आसान तरीका ये होता है कि आप नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब ये माइनस का 2n है, ये प्लस का n है, तो आपके पास जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, 2n में से n माइनस से कितना बचा n/2। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है माइनस में आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे माइनस वाली वैल्यू को किस में लेकर आ जाएंगे प्लस में लेकर आएंगे, प्लस में लाने के लिए तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। तो ये आपके पास 3 की पावर 3n आ गई डिवाइडेड बाय 2 की पावर n/2, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी स्किप किया है क्योंकि वो किसी और मेथड से होंगे, तो पहले मैं आप लोगों को जो सेम मेथड के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वाले क्वेश्चन करूंगा। तो इसके अंदर भी आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं फैक्टर्स आपके निकाल सकते हैं, तो आप सबसे पहले सबसे क्या निकालोगे फैक्टर निकालोगे। तो मैंने क्या कर लेना है पहले फैक्टर निकालना है। 125 का फैक्टर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो 125 का मैंने फैक्टर निकाला। पावर 2 आपके पास ऐसे जैसे है 8, 8 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। 64 का फैक्टर 4 टू द 16, 16 4 द 64, 1/3 आपके पास ऐसे जैसे है। होल पावर अभी आपने बिल्कुल ऐसी रखनी, पहले अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। 5 5 5 5 की पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे जैसे है। यहां 2 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, 4 की पावर यहां पे कितनी मौजूद है 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1/3 आपके पास ऐसे रहा। 3 2 द 6, 2 की पावर 3 ऐसे रही, 3 2 द 6। अब ये जो 1/3 है ये इंडिविजुअली तीनों के साथ आ जाएगा,
तो 5 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 की पावर यहाँ कितनी आ गई 2, 2 की पावर 1, 4 की पावर 2, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 5 जा 25, बच्चे यहाँ पर 5 2 जा 10 कर देते हैं। जब स्क्वायर या क्यूब होता है तो वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। जब भी देखिए हमने यहाँ भी क्या करा है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 3 लिखी है क्योंकि 5 3 टाइम्स मौजूद है। तो यहाँ पर 5 2 टाइम्स मौजूद है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर है 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 25/8 आपके पास आ गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो छोटी है तो आप इसको कैसे लेकर आएंगे, होल पावर में लेकर आ जाएंगे। 8 3 जा 24, 1, तो 3 होल नंबर 1/8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसी तरीके से अब आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। बस वहां पे होल पावर लगी हुई थी 1/3, यहाँ पर होल रूट आ गया। बस आपने इसका ख्याल रखना है कि रूट को सबसे आखिर में सॉल्व करना है, रूट की वैल्यू को होल 1/2 में मत लेकर आइएगा। लेकर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मत लाइएगा। आपने क्या करना है, रूट के अंदर ही वैल्यू को रखनी है। 216, 2/3, 25 की पावर 1/2। अब यहां पे आपके पास जो है वो डबल डिवाइड आ रहा है। जब डबल डिवाइड आ रहा है तो उसे हमें सिंगल में लेकर आने हैं, और यहाँ पे पावर भी कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है। तो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाया था क्वेश्चन कि अगर वैल्यू माइनस पावर माइनस के अंदर हो तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे ही अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, माइनस से हम इसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में करवाया था L/M वाले क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे मैंने वैल्यू को रेसिप्रोकल किया, 25 को ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 मौजूद होता है। तो वैसे ही आपके पास जो पावर होगी माइनस की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपको 216 का फैक्टर पता है, आपने 216 का फैक्टर लेना है, आपने 25 का फैक्टर लेना है, यहाँ पे 25 का फैक्टर लेना है। फिर आपने उसको पावर्स में रिजॉल्व करना है। पावर्स में जब आप रिजॉल्व कर दोगे, पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, बिल्कुल वैसे सॉल्व करता जाइएगा। आखिर के अंदर जब आप वैल्यू को लेकर आएंगे तो ब्रैकेट रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 36/25। आपके पास जो लास्ट में जो रूट के अंदर वैल्यू बचेगी, ऊपर 36 बचेगा और नीचे 25 बचेगा। तो 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। 25 का रूट क्या होता है, 5। तो 6/5 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। 5 क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो जैसे हमने वहां पर उसको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने होल पावर में होल में लेकर आए थे, उसी तरीके से हम इसमें भी वही काम करेंगे। आप डिवाइड कीजिएगा, 1 होल नंबर 1/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं। इसके अलावा आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 तकरीबन एक ही पैटर्न से होंगे और हमें एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, एक ही पावर p मौजूद है। अब ये जो पावर है ये p के साथ भी है, ये पावर q के साथ भी है। तो आपने इंडिविजुअली अलग अलग दोनों के साथ लगा दी। अब q आपने लिखा, अब ये जो पावर है q के साथ भी और r के साथ भी है, तो आपने इसके साथ भी लगाई, आपने इसके साथ भी लगाई। यहां पर भी आप वही काम करोगे। अब आपने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस है, यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस की आएगी, और प्लस क्यू को जब प्लस पी को जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू। पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्यू स्क्वायर, क्यू को पी से करेंगे तो पी क्यू, क्यू पी भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है। पी क्यू आर को मल्टीप्लाई किया तो क्यू आर, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर,
आर को आर से किया तो आर स्क्वायर, आर को क्यू से किया तो क्यू आर, क्यू को पी से किया तो माइनस का पी क्यू, पी को आपने आर से किया तो आपने क्या बात आ जाएगा, मैंने शायद क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी, आर पी है, ये मैंने लिख दिया, आपके पास क्वेश्चन जो है कि आर है। तो यहां पर आपने क्या करना है, जब आर को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी आर। जब आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर, जब पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर, पी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आर आ जाएगा। अब आपने क्या करा, ऊपर की बेसिस से हमें पावर तो एक साथ लिख देना है, तो ए की पावर माइनस का पी क्यू माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू आर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर माइनस का आर स्क्वायर। और प्लीज आपने पावर को पावर ही रखनी है, वैल्यू मत बना दीजिएगा उसको कि यहां पर आपने ए के साथ इसकी पूरी की पूरी पावर आपने यहां लिख दी, नहीं, पावर है तो आपने उसको ऊपर ही लिखना है, नीचे नहीं लिख दीजिएगा। इस तरीके से यहां पर ये काम करेंगे, ये तमाम के तमाम जो पावर थे वो इसके ऊपर आएंगे, मतलब माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी आर। अगर कोई वैल्यू कट रही तो आप उसको काट दीजिए, अगर नहीं काटी तो नहीं काटिए, एक साथ ही काट दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि बेस में हमें तमाम की तमाम वैल्यू कहां चले जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, माइनस का पी क्यू माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू आर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर माइनस का आर स्क्वायर। ये तमाम की वैल्यूज माइनस के ऊपर आगे प्लस की होंगी, तो माइनस की वैल्यूज प्लस की होंगी, तो प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू प्लस का आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर प्लस का पी स्क्वायर और प्लस का पी आर। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जो सेम वैल्यूज आपके पास हम काट देते, माइनस का पी क्यू से आपके पास ये प्लस का पी क्यू कैंसिल, माइनस के पी स्क्वायर से प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस के क्यू आर से प्लस का क्यू आर आपके पास कैंसिल, माइनस के क्यू स्क्वायर से प्लस का क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस के पी आर से प्लस का पी आर कैंसिल, माइनस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, और ए की पावर क्या आ गई 0, और जो जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल गलत करते हैं, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू आ रही है तो उसमें पता होता है कि इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 चारों के आंसर 1 आंसर आएंगे, तो बच्चों को पता होता है इसका आंसर 1 है, वो कुछ भी लिख के कुछ भी कैंसिल आउट करके बस जल्दी काटा और 1 लेकर आ गए, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है इस वजह से, बस उनका आंसर उनको 1 चाहिए होता है। तो ये आप गलत है, जो मेथड आपको सिखाया गया उसी मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मेथड चेंज होता है लेकिन मेथड गलत नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेंगे स्टार्ट 7। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7 में स्टार्ट होगा। इंडेक्स आपके पास यहाँ 4 मौजूद है, जब इसे हम रिमूव करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो क्या आ जाएगी 1/4, a की पावर बाय a की पावर r 1/4, a की पावर r a की पावर x 1/4। अब ये जो 1/4 है सबके साथ अलग अलग, x बनता है x/4, y बनता है y/4, y बनता है y/4, मतलब सबके नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब आपके पास ये अपॉन में कैंसिल आउट भी आप कर सकते हो, चाहे तो आप इनकी वैल्यूज को ऊपर ले जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मैं वही मेथड करूंगा। बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम पावर ऐड नीचे की भी, अब मैंने क्या कर लेना है, इनकी तमाम की तमाम वैल्यूज को ऊपर लेकर चले जाऊंगा,
ए की पावर x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 प्लस r अपॉन 4, ये प्लस की वैल्यू पर आके माइनस होगी, माइनस का y अपॉन 4 माइनस का r अपॉन 4 माइनस का x अपॉन 4। तो प्लस x अपॉन 4 से माइनस का कैंसिल, प्लस के वैल्यू से माइनस की वैल्यू कैंसिल, ये भी आपके पास कैंसिल। a की पावर आपके पास क्या आ गई 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 जो है ये 5 नंबर के लिए नहीं आ सकता, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 3 जा 9। डिवाइड के अंदर है तो आपने डिवाइड इस तरीके से लिख दिया, कोई मसला नहीं है। 4 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 9 प्लस का 8 ऊपर आया तो माइनस का 8 हुआ, और यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आपके पास ये आंसर हो गया, क्योंकि 9 में से 8 निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर लिखते नहीं है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो वो कंप्लीट हो गई है पूरी, प्रीवियस क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।